नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि बेड़ू या जिसको फेरू, खेमरू, भांगरा, खसरा, इंडियन फिग, फाल्गु, इसको आयुर्वेद में लिखा गया है। अंजीरी भी आयुर्वेद में लिखा गया है। अंजीरी भी नाम है इसका। और वाइल्ड फिग या इंडियन फिग, इसको जो है अंग्रेजी में इसका नाम रखा गया है। ये जो है वनस्पति शास्त्र में इसको जो है बेड़ू को, शायद मैं आपको बेड़ू, ये बेड़ू है और इसके फल हैं। तो बेड़ू जो है ये जो है बहुत ही काम की दवा है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र है, अंजीरी के कह करके और या फाल्गु करके आयुर्वेद में इसका वर्णन है। इसका जो है ये वनस्पति शास्त्र की भाषा में, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि इसका फोकस पालमाटा इसका नाम दिया गया है। वनस्पति भाषा में मोरेसी प्रजाति का ये पौधा माना गया है वनस्पति शास्त्र की भाषा में। और इसका प्रयोग जो है ये अब स्वतः ही पैदा होता है, जंगली इस किस्म का पौधा पर, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत है। अब ये लगा लो, इसकी प्रयोग सब्जी बनता है, पशुओं का आहार दिया जाता है, इससे दवाइयाँ बनती है। दूध जिस गाय का या पशु का दूध नहीं आता है या नहीं देती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है घाव पर लगा करके। ये घाव को ठीक करता है। कांटा चुभ गया किसी के पैर में, कांटा नहीं निकल रहा है, तो इसका दूध निकलता है। इस पर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये दूध है, इस तरह का दूध इस पे निकलता है। जैसे कि जो है दूध वाले कई पौधे होते हैं, उसी तरह का दूध निकलता है। ये इसका दूध दवा के काम देता है। आयुर्वेद में इसके दूध का बहुत बड़ा प्रयोग बहुत बताया गया है। अब इसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो फल है, ये छोटे छोटे फल हैं, इनकी सब्जियां बनती है। अगर आजकल तोड़ करके इनकी जो है सब्जियां बनाई जाती है। पौधा आपने देखा नहीं, अभी ध्यान से आप देख सकते हो पौधे को। जो पेड़ है इस तरह का है और इसकी सब्जियां बनाई जाती है। इसके जो कोमल पत्ते हैं उनको तोड़ करके और ये फल को बॉयल करके और इसकी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। पनीर के साथ भी कई लोग बनाते हैं, अनेक तरह से बनाते हैं। पर लेकिन इसकी सब्जी में आप बता सकते हो कि प्रोटीन, वसा, फाइबर इत्यादि, आयरन बहुत मात्रा में यह पाया जाता है। इसके अलावा जब इसके फल पकते हैं, मतलब इसके जो है बिल्कुल अंजीर भी बोलते हैं इसको, तो इसके नीले हो जाते हैं, फल पक करके बड़े हो जाते हैं बरसात के टाइम पर विशेषकर। अभी ये इस महीना जो ये मई का यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में ये अभी इसका फल देना शुरू कर दिया इसने। ये मार्च का महीना अंत हो रहा है तो यहाँ फल देना, और जून में तकरीबन यहाँ पर ये पकने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो है तकरीबन 50% तो इसके अंदर जूस होता है। और इस तरह के जो शरीर के लिए लाभ देने वाले, हमारी बीमारियों को दूर करने वाले जो तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। बच्चे इसको बरसात में खाते हैं, और पहाड़ी बच्चे इसलिए स्ट्रॉन्ग, उनका हेल्थ इशू बहुत कम होता है और उनकी हेल्थ इसलिए होती है, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, उस फल को खाते हैं और उनकी सेहत ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से डेवलप होती है। इसलिए इसको देवभूमि भी कहा गया है कि देवताओं द्वारा स्थापित की यहाँ पर अनेक वनस्पतियाँ हैं। जैसे कि मैं पद्मकम आदि के बारे में बताया। अब आप ये पद्मकम का भी पौधा ये भी यहीं लगा हुआ है, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको पैया बोलते जिसको, ये भी यहाँ लगा हुआ है। ये भी एक दैवीय पौधा, पीपल की तरह इसकी जो है वैल्यू पीपल की तरह है। और इसका भी प्रयोग इसी तरह से होता रहा है अब आयुर्वेद में। अब इसके अलावा आप देख लीजिए तो इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाता है आपकी। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये है कि ये जो कोरोना वायरस जो इस प्रकार आजकल चला हुआ है, तो इसकी सब्जी, इसका प्रयोग करने से, अगर कोई इसका प्रयोग रेगुलरली इसका कर रहा है, तो ये जो है गिलोय की तरह काम करता है। इसलिए ये जो मेडिकेटेड प्लांट है,
इसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हो अपने प्रोफेशनल जो हिसाब से। यहाँ टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी प्रयोग होते रहा है। पहले प्राचीन समय में जब यहाँ यात्री आते थे और उस टाइम की व्यवस्था नहीं थी, तो उन यात्रियों को इस तरह से जो है पैदल यात्रा करते थे लोग, और सड़कें नहीं थी। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते थे, तो इसकी सब्जियों का, विशेष कर इसके फलों का या सब्जियों का वे लोग प्रयोग करते रहते थे, और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें स्टेमिना इत्यादि उनकी बरकरार रहती थी। ये प्राचीन समय की बात है। पर वर्तमान समय में इस प्रकार के ट्रेडिशनल जो फूड्स को और ट्रेडिशनल सब्जियों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल से बनी हुई जो सब्जियां और आप हम लेते हैं जी, विशेषकर पहाड़ के लोग, वो जो ऋषिकेश से, काठगोदाम से, रामनगर से, वहाँ से सब्जियों का इम्पोर्ट, यहाँ बहुत इसकी पैदावार हो सकती है, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। इससे मधुमेह की बीमारी दूर होती है, फंगस दूर होता है, आपके अंदर जो किडनी की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है, और अनेक गुर्दे से संबंधित डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया इत्यादि को आप इसकी सब्जियों से, इसके फल खा करके, इसका जाम भी बनता है, उसको प्रयोग करके आप दूर कर सकते हैं। मेडिकेटेड प्लांट है और इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसका रोपण करना चाहिए। इसके बारे में लोगों को ज्ञान है, पुराने लोग हैं उनको ज्ञान है, पुराने वैद्य भी इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। पर लेकिन धीरे धीरे जैसे तथाकथित जो विकास को बोलते हैं हम, उस विकास ने मनुष्य को विनाश की ओर ले गया, और बहुत सारा उसका जो है समय, पैसा दवाइयों को खाने में लग गया। अगर इस तरह की जो पहाड़ में खुद लोगों को, जहाँ जो यहाँ पर पैदावार होती है, उनको भी इसके बारे में बहुत लोगों को कम है कि ये मेडिकेटेड प्लांट है, इसका प्रयोग करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गिलोय के बारे में काफ़ी प्रचार हुआ है, पर ये गिलोय से कई गुना ताकतवर है। इसकी सब्जी, इसके फल, आज इसकी सब्जी खाइए, कोरोना वायरस और जो अनेक वायरस है, जो हानिकारक वायरस है शरीर के लिए, वो इसको जो है, ये सब्जी उस ऐसी ताकत देती है, ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाती है कि वो उसको दूर कर लेता है। पुराने ज़माने में जो पुराने लोग होते थे, इसके परोठे, इसकी सब्जियां बनाते थे, उबाल करके, फिर इसको फ्राई करके, और बहुत अच्छा स्वादिष्ट इसका सब्जी और पकवान इत्यादि बनते थे, खाने में इस्तेमाल होते। इसके फलों को ज़रूर खाना चाहिए, जो जिनके यहाँ ये पैदा होते हैं। इसकी पैदावार अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भारत के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, और ये जो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि अफ्रीकी उपमहाद्वीप और अरब देशों में भी कई स्थानों पर इसकी पैदावार होती है। जो तुर्कों का जो इलाका है, वहाँ पर भी इसकी काफ़ी पैदावार होती है, जंगल स्वतः ही पैदा होता है। चीन में तो इसका प्रयोग वो लोग बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, और वहाँ पर भी ऐसे ही है कि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। पर लेकिन भारत में इसके बारे में काफ़ी कुछ जीरी या फल की करके इसका जो है वर्णन आता है आयुर्वेद में, तो इसके फ़ायदे वहाँ पर काफ़ी कुछ लिखे गए हैं। जो स्थानीय लोग थे, कटे घाव में या कांटा चुभने से कांटा नहीं निकलता, जैसे मैंने बताया, उसमें इसके दूध को, चोप को डाल करके वो कांटा निकालते थे और घाव को ठीक करते थे। ये तो थे बेड़ू बोलते हैं इसको। इसमें गाना भी है, बेड़ू पाको बारहमासा, नारायण काफल पाको चेता मेरी छैला। अभी काफल जो है, ये उसके बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। जब काफल पकेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके गौरी फल के बारे में भी काफ़ी कुछ ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। पहाड़ की जो वनस्पतियां हैं, ये अमूल्य निधि है, और ये खाली पहाड़ पड़े हुए हैं। पलायन होने के बाद इनकी महत्ता को बहुत झटका लगा है, और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। ट्रेडिशनल फूड्स, ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे बढ़ाने से क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य, जो जन स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मित्रों, हमारे चैनल ई गेट सेट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।